हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑल। अनुच्छेद में हमने पढ़ा था भाग 3 और भाग 3 में हमने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा था और उसमें जो हमारे आर्टिकल्स थे 14 से 18 तक समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 19 है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद जो 19 हम पढ़ेंगे ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार? अगर पूछा जाए कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका भाग 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, जिसमें से हम तीसरा भाग ये पढ़ रहे हैं। 2 भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल्स 19 है, 19 से लेके 22 तक जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो सभी स्वतंत्रता के अधिकार पर हैं। ठीक है, उस पर आधारित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो आर्टिकल 19 है। ये पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, बैकबोन किस अनुच्छेद को कहा जाता है? या फिर अगर भाग पूछा गया तो भाग 3 है, भाग 3 में ही है आपका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसे आप ज़रूर नोट करें, अच्छे से आप इसे ध्यान में रखें। अब देखिए हमें पढ़ना है कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता किस किस टाइप से हमें मिलती है। तो इसमें जो पहला जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मीन्स हमें कुछ भी बोलना है, कुछ भी हमें, या फिर हम चुप रहें, जो भी हमारी अभिव्यक्ति है, जो भी हम कहना चाहते हैं तो वो हमारा अधिकार है। अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें बोलने का अधिकार है, और अगर हम मौन रहना चाहते हैं, हमें चुप रहना है, तो ये भी क्या है, हमारा अधिकार है। और जैसे मीडिया है, मीडिया को भी क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, या फिर हमें अपना जो हमारा नेशनल फ्लैग है, अगर हम उसे फहराना है, जो भी है, तो ये सब क्या है, हमारे अधिकार है, ये हमारी अभिव्यक्ति है। जैसे आपने देखा होगा जब मैच आजकल जैसे चल रहे हैं IPL, तो हर कोई अपनी टीम का क्या करता है, झंडा फहराता है। या फिर चलो IPL तो ये है कि सभी इसमें सभी का योगदान होता है, सारे जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो सभी सिटीज़ के होते हैं, सभी देश के होते हैं, तो इसमें इतना नहीं। लेकिन जैसे अगर भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत इंग्लैंड किसी का भी मैच है, तो हमें अधिकार है कि हम अपने देश का वहाँ पे झंडा फहरा सकते हैं। उनको हम सपोर्ट करने के लिए हम झंडा फहरा सकते हैं। या फिर मीडिया है, तो मीडिया को भी अधिकार है कि वो हमसे, जनता से जो भी सवाल वो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मीडिया को क्या होता है, अधिकार होता है। और जैसे हम लोग हैं, हम आम जनता है, तो हमें अधिकार है, हमें कुछ बोलना है तो हम बोल सकते हैं, उसमें हमें कोई रोक नहीं सकता है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में ही हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो है सभा। सभा से मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सभा क्या मतलब, सभा का मतलब ये है अगर हम चाहें तो हमें ये परमिशन, हमारा ये अधिकार है कि हम सभा कर सकते हैं। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, अगर कोई गांव में रहता है या फिर कोई अपने मोहल्ले में, तो आप सभा कर सकते हैं। सभा क्या होती है, उसमें जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, 2-4 लोग नहीं, मतलब 8-10 लोग आपस में बैठ के सभा हम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। थर्ड इसमें जो हमारा अधिकार है वो है संगठन। संगठन क्या होता है, संगठन यानी कि एकता, हमने ग्रुप बनाना, तो ये भी हमारा क्या है, अधिकार है। एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। संगठन हो, हमारा संगठन हम बना सकते हैं, यह हमारा अधिकार है, किंतु एक शर्त है कि जो हम संगठन बनाएं वो एकता और अखंडता के खिलाफ ना हो। ठीक है, अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो है संचरण। संचरण मीन्स कहीं भी हम घूम सकते हैं,
ये हमारा अधिकार है। ये हमें हमारा जो संविधान है वो कहता है कि आपको जहाँ मर्जी है आप घूम सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियोस में भी बताया था कि उसका क्या होता है, एक दायरा होता है। इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। ऐसा नहीं हम किसी के बेडरूम में घूम लें, या फिर ऐसा नहीं कि कहीं पे किसी के कोई मर्डर कहीं पे हुआ है और वहाँ पे पुलिस द्वारा सील किया गया है, वहाँ पे हम कहें कि हमारा तो अधिकार है, हम जा सकते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ रॉन्ग होती है। ये रूल्स के अगेंस्ट जाना होता है। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार ज़रूर है कि जहाँ हम घूमना चाहें हम घूम सकते हैं, परंतु जो सुरक्षा है, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। अब फिफ्थ हमारा इसमें जो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है वो है निवास और बसने का। ये हमारा अधिकार है। हम जहाँ मर्जी चाहें वहाँ निवास कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि हम अपने गांव में जाके घर बनाएं तो हम बना सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हम चाहते हैं हम वहाँ से कहीं थोड़ी दूरी पे अपना घर बनाएं, वहाँ पे ज़मीन लें, तो ये भी हमारा अधिकार है। हम जहाँ हम बसना चाहें हम बस सकते हैं। ये हमारा क्या है, अधिकार है, जो कि हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है। ठीक है। अब हमारा देखिए जो 6 वाला जो हमारा पॉइंट है वो है संपत्ति। संपत्ति का अधिकार क्या होता है? संपत्ति का अधिकार देखिए, जो हमने खरीदी संपत्ति है, ठीक है, उसको लेकिन सब कुछ का सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। जो हमारी संपत्ति है हम खरीद सकते हैं। अगर मैं चाहूँ आपसे, अगर आप देने की इच्छुक हों तो आपसे मैं अगर ज़मीन खरीदूँ तो ये मुझे अधिकार है, मैं खरीद सकती हूँ। ठीक है, भले वो इलीगली नहीं होना चाहिए, लेकिन लीगली अगर मैं चाहूँ तो किसी से भी ज़मीन खरीद सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है। ठीक है। और इन सभी अधिकारों में, चाहे वो अभिव्यक्ति है, सभा है, संगठन है, संचरण है, निवास है, या फिर संपत्ति है, व्यापार है, जो भी है, इन सब में बस क्या होता है, सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। अब लास्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है स्वतंत्रता के अधिकार में, वो है व्यापार। हम चाहें छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हम अपना कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे द्वारा, हमारे जो संविधान है उसके द्वारा हमें कुछ स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए इसमें जो एक था कि संपत्ति का अधिकार, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। जो संपत्ति का अधिकार है उसको मोरारजी देसाई ने, ठीक है, ये आपको हो सकता है कभी पूछा जाए, तो इसलिए मैंने ये अलग से नोट करके बता दिया है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया था। ठीक है, इसलिए जो वर्तमान में अनुच्छेद 19 है उसमें 6 प्रकार की ही क्या है, स्वतंत्रता है। इसमें से जो आप ये देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया है, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने इसका मिसयूज़ किया। कई लोग ऐसे होते हैं कि संपत्ति के लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं, अपनों को ही हार्म कर देते हैं। तो इस कारण क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार है उसे क्या बनाया गया, अब कानूनी अधिकार बनाया गया। और संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई ने करा था। कौन से संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन के तहत। और इसे क्या बनाया गया है, इसे स्वतंत्रता के अधिकार से क्या बनाया गया है, वो मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार से इसे क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। अब हम पढ़ेंगे आज आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 20 क्या है। जो आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20 है, उसे कहा जाता है दोष सिंह में संरक्षण। ठीक है, दोष सिंह में संरक्षण। तो जानते हैं कि ये है क्या, आर्टिकल 20 है क्या। देखिए, अपराध के समय का कानून, ठीक है, जो भी दोषी होगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर हम क्या कानून लगाएंगे, कौन से उस पर धाराएँ लगाएंगे, कौन से उसे दंड मिलेंगे, तो उसके बारे में कहा गया है आपका आर्टिकल 20 में। देखिए फर्स्ट क्या है कि अपराध के समय का कानून। जब भी कोई कुछ अपराध करता है तो देखिए
हमारा जो इंडिया है यहाँ पे एकदम से किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता है। काफ़ी वक्त लगता है हर चीज़ में। ज़्यादातर जो सरकारी काम है उनमें तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। कई कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो अपराधी है, जिनको न्याय चाहिए, वो इस दुनिया में ही नहीं है और अभी भी उनकी फाइलें बंद पड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये जो हमारा थोड़ा संविधान में कानूनी जो देरी होती है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कि इस चीज़ में देरी होती है, हर किसी को न्याय जल्दी या फिर वक्त पर नहीं मिलता है? अब शायद सरकार इस पे काम करे, ऐसा हम सभी चाहते हैं। उम्मीद है आप भी चाहते होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरी जो भी आगे वाली वीडियोस होंगी वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो अब देखिए, हम आर्टिकल 20 पढ़ रहे थे, दोस्त से हमें संरक्षण। तो क्या है फर्स्ट कि मान लीजिए किसी ने कुछ अपराध किया, ठीक है, किसी ने अपराध किया और उसे जेल में रख दिया, जेल या फिर उसका कोर्ट में जो भी केस हुआ, जो भी चला उनका। अब अगर मान लीजिए उसने 10 साल पहले कुछ अपराध किया और आज 10 साल बाद उसे क्या हुआ, अपराधी घोषित किया गया। तब तक क्या चल रहा था, उस पर केस चल रहा था, सबूत जुटाने या फिर मतलब श्योर नहीं था कि इन्होंने अपराध किया भी है या नहीं। लेकिन अब जब वो अपराधी 10 साल बाद जज के सामने ये होता है क्लियर कि इसने अपराध किया है, तो उस पर देखिए, उस पर वही कानून लागू होगा जो 10 साल पहले था जब उसने अपराध किया था। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? उम्मीद है मुझे कि समझोगे। मान लीजिए, देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने 10 साल पहले क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, या फिर चलो मर्डर तो बहुत ही बड़ी एक सज़ा हो गई है, उसको तो हम नहीं। आज से करीबन 20 साल पहले अगर किसी ने किसी का रेप कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसी कोई घटना हो गई है। अब अगर 10 साल बाद वो अपराधी घोषित होता है तो उसे आज का जो कानून बना है रेपिस्टों के लिए, वो लागू नहीं होगा, बल्कि वो लागू होगा जो आज से 10-20 साल या फिर जब उसने अपराध किया तब जो कानून था वही उस पर क्या होगा, लागू होगा। उसको उसी कानून के तहत क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। मान लीजिए कि उस टाइम 10 साल की जेल थी। इस जो दोष है, ये जो अपराध है, इसके लिए 10 साल पहले अगर 10 साल की सज़ा थी और आज अगर 2022 में ये अपराध होता है कि मतलब इन्होंने ही अपराध किया है, तो आज जो कानून है वो इन पे लागू नहीं होंगे। जो आज दंड है, इसका जो अपराध के मामले में जो भी मतलब उनको सज़ा है वो नहीं मिलेगी। वो सज़ा मिलेगी जो आज से 10 साल पहले थी, जब उन्होंने ये अपराध किया था, तब जो सज़ा मिलनी थी जिस अपराध के लिए, वही मिलेगी। अब मान लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है, अगर आज के समय में कोई चोरी करता है तो उसके लिए इतनी मतलब अगर छोटी मोटी कोई चोरी करता है तो उसके लिए कुछ बड़ा इतना कोई सज़ा नहीं है, आज के टाइम पे नहीं है। लेकिन हो सकता है आज से 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद उसके लिए कोई बड़ी सज़ा हो सकता है फांसी की सज़ा हो। एक मानने वाली बात है कि हो सकता है कि चोरी पे आज से 20 साल बाद किसी को फांसी दी जाए, और चोरी उसने आज की है, आज तो वो जानता है कि चोरी कर दी, 2-4 दिन जेल में रहेगा, फिर आ जाएगा। तो इसी को सोचकर, इसी को मद्देनज़र रखते हुए संविधान में ये चीज़ लिखी गई है कि जब जो व्यक्ति अपराध करता है उसको उसी वक्त जो कानून रहता है, जो नियम रहते हैं, उसी के तहत उसे क्या मिलती है, सज़ा मिलती है। सेकंड इसमें है कि एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी। मान लीजिए चोरी की व्यक्ति ने, वो जेल गया, चाहे वो 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। उसे कोर्ट के द्वारा जितने दिन हिरासत में रखना था या फिर जितने दिन उसे कैद करके रखना था जेल में, वो रहा।
अब अगर वो बाहर आ गया है तो दोबारा हम उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। थर्ड है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, कोई भी व्यक्ति खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। कोई खुद ही नहीं कह सकता है कि मैं बुरा हूँ, क्योंकि ये माना जाता है कि वो क्या होगा, किसी प्रेशर में होगा या फिर किसी प्रेशर में आके ही व्यक्ति क्या कर रहा होगा, अपने खिलाफ गवाही दे रहा होगा। तो ये है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या पढ़ते हैं हम, दोष से हमें संरक्षण। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा, इसलिए मैंने ये ऐसे लिखे हैं ताकि आपको सब याद रहे। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में था स्वतंत्रता का अधिकार, किस टाइप की स्वतंत्रता, इस पे 7 है, लेकिन एक जो है कि वो अब क्या हो गया, मूल अधिकार में परिवर्तित हो गया। मूल अधिकार से क्या हो गया, वो कानूनी अधिकार बनाया गया। तो अब जो स्वतंत्रता के अधिकार है इसमें 6 टाइप्स की स्वतंत्रता ही रह गई है। ठीक है, आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में है दोष से हमें संरक्षण, मतलब अपराध के समय का ही कानून लागू होगा और एक अपराध की एक सज़ा मिलेगी और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 21 देखिए, आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं, ये आप याद रखिए, उसके बाद आपको सब याद आ जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। देखिए क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें सबसे पहला है कि पर्यावरण। ठीक है, जो पर्यावरण है या फिर आत्महत्या है या स्वास्थ्य है, तो ये सभी आते हैं हमारे आर्टिकल 21 में। देखिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो पर्यावरण से क्या करे, छेड़छाड़ करे, या फिर अगर पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका जो दंड है वो सभी को मिलता है। जैसे आज की डेट में हम देखें तो कैसे हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण। ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं इतनी सारी बढ़ गई हैं। अगर मान लीजिए 10 लोग हैं तो उनके पास 10 अलग अलग गाड़ियां हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण पे ही तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, हमारे वातावरण में ही पॉल्यूशन होगा, वातावरण पूरा पॉल्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, गाड़ी का पॉल्यूशन कराया जाता है। जिनके पास गाड़ी होगी वो जानते होंगे कि पॉल्यूशन कराना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो उस पर जुर्माना पड़ता है। तो क्यों है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं। क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित होता है तो वो सबके लिए कितना हानिकारक होता है, यह बात जानते सभी हैं, लेकिन कोई भी इसको करता नहीं है, ढंग से इसके बारे में सोचता नहीं है। दूसरा जो है वो है आत्महत्या, जिसे कि 309 के तहत रखा गया है आत्महत्या। अगर आप चाहें ना तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, कानूनी अधिकार है। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप खुद को ख़त्म करें। ठीक है, जो लोग कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो अगर बच जाते हैं, उनका भाग्य सही होता है कि वो गुजर नहीं जाते बल्कि बच जाते हैं, तो उन पे क्या होता है, फिर आर्टिकल 21 लगता है, 309 उस पर लग जाती है। आत्महत्या करने के जुर्म में उन पे क्या लगता है, केस दर्ज हो जाता है। इसलिए आप भी सोच समझ के रहिएगा, कभी भी ऐसे प्रयास ना करें, वरना मरें तो भी बेकार और ना मरें तो भी आपको सज़ा मिलेगी। तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अपनी जान ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा आर्टिकल 21 के तहत, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य का। तो गवर्नमेंट हमारा बहुत ध्यान रखती है स्वास्थ्य को लेकर। जैसे आप देखते होंगे पोलियो है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जिसे कहते हैं, तो काफ़ी सारी कुछ ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनके लिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, खुद काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो हमें भी क्या करना होता है, हमें भी अगर पोलियो है तो वो खुराक देनी है। जैसे आज के टाइम पे जो वैक्सीनेशन होती है, प्रेग्नेंट वुमन है या फिर चिल्ड्रन है, तो इन सभी को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और हमें देनी भी चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारा
एक स्वतंत्रता है और इसमें गवर्नमेंट हमारी बहुत सारी क्या करती है, हेल्प करती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कैसी हालात थी, फिर भी क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या करा था, फ्री वैक्सीनेशन दी थी। तो स्वास्थ्य को लेकर भी ये क्या होती हैं, कुछ फैसिलिटीज़। अब देखिए जो दैहिक स्वतंत्रता है, तो दैहिक स्वतंत्रता भी होती है। तो क्या होती है दैहिक स्वतंत्रता? इसमें देखिए एकांत एवं विदेश यात्रा। अगर हम चाहें, अगर हमें अकेले रहना है तो ये आपका अधिकार है, आप रह सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है किसी के साथ रहना, परिवार में रहना, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो अगर उनको नहीं रहना है तो उनको ये अधिकार है कि वो रह सकते हैं। और अगर वो विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उनको ये अधिकार है कि वो यात्रा कर सकते हैं। सेकंड है निजता। निजता मतलब प्राइवेसी। किसी की भी प्राइवेसी को कभी पब्लिक नहीं बनाया जाता है, हमेशा प्राइवेसी का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे इसमें एक अडल्ट्री है जो कि 497 का है, ये है इसमें तलाक, ठीक है, जो कि अब ख़त्म हो गया है। नहीं तो पहले ये भी क्या थी, एक दैहिक स्वतंत्रता थी, ठीक है। जो तलाक है आपका, तो ये क्या थी, पहले दैहिक स्वतंत्रता थी, लेकिन अब इसे क्या कर दिया है, 3 तलाक को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जो क है, ठीक है, आर्टिकल 21 का क है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार क्या है कि 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको क्या होगी, सरकार के द्वारा फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और ये क्या है आपका 86 हुआ है, ठीक है। 2002 से ये चला शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष तक आप देखते होंगे आजकल गवर्नमेंट स्कूल में क्या होती है, फ्री एजुकेशन होती है। तो ये भी है आपके आर्टिकल 21 में। इसको आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षा को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, तो वो है आपके 6 से 14 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखें। अब आज हम जो है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आर्टिकल 21। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। जो भी व्यक्ति, जैसे किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो या तो अपराध करने के बाद या तो अपराध से पहले। तो ये उसमें गिरफ्तारी में जो संरक्षण है वो दिया जाता है आर्टिकल 21 में। थोड़ा सा ये लंबा है, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़ें, काफ़ी अच्छे से पढ़ें, 1-2 बार आप सुने, फिर अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कहीं पे अगर कुछ रह जाता है, छूट जाता है, तो मैंने जो लिखा है इसलिए मैं साथ साथ आपको नोट्स भी दिखाती हूँ, ताकि कहीं पे अगर कुछ बोलने में कुछ गलत हो जाए तो आप इसे पढ़ के देख लें। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कभी आपके लिए कुछ गलत ना हो, हमेशा बहुत बार रीचेक करके आपके लिए मैं कंटेंट लेके आती हूँ। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आता होगा। आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, क्या आपको समझ में आता है, या फिर आप कुछ और तरीका चाहते हैं कैसे मैं आपको समझाऊं, क्या समझाऊं, कौन सा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।